प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी वहन क्षमता, ऑप्शन सी संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वहन क्षमता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। ऑप्शन ए संक्रमिका, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी कर्मता, ऑप्शन सी आवास, ऑप्शन डी आवास क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पारिस्थितिकी कर्मता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन ए घास गेहूं आम, ऑप्शन बी घास बकरा आदमी, ऑप्शन सी बकरा कौवा हाथी, ऑप्शन डी घास मछली बकरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घास बकरा आदमी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में घास बकरा आदमी ही खाद्य श्रृंखला को सही रूप में प्रतिबिंबित करता है। खाद्य श्रृंखला का क्रमशः प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता होता है। इसमें घास प्राथमिक उत्पादक, बकरा प्राथमिक उपभोक्ता तथा आदमी द्वितीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी जानवर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वायु। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीवीय संगठक ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। वायु जीवित संगठक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। 3 खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्या का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव अपने पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 चींटी, 2 हिरण, 3 लोमड़ी, 4 बाघ। ऑप्शन ए 1 एवं 2, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी 1, 2 एवं 3, ऑप्शन डी 2, 3 एवं 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 एवं 2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। दिए गए विकल्पों में से हिरण शाकाहारी प्राणी है अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। यह पौधों को खाकर सेल्यूलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है? 1 कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 2 कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। 3 इसके कारण मकड़ियां और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट आ सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेंढक, सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव है। ऑप्शन ए एक निर्माता, ऑप्शन बी केवल प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी केवल द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस भक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन्स, ऑप्शन बी समुद्री अपतरण, ऑप्शन सी समुद्री आवर्तबीजी, ऑप्शन डी जलीय ब्रायोफाइट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से कौन उत्पादक घटक है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी हरे पौधे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हरे पौधे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।